आदेश जय महाकाल। आजकल के दौर में बहुत से लोग तंत्र मंत्र और साधना को कोई शॉर्टकट या चमत्कार समझ लेते हैं। वे सोचते हैं कुछ दिनों की पूजा से वे ब्रह्मांड की शक्तियों को अपने नियंत्रण में कर लेंगे और रातों रात अमीर या शक्तिशाली बन जाएंगे। लेकिन शास्त्रों और सनातन तंत्र का एक बहुत ही कड़ा और अटल नियम है। तंत्र कोई खिलौना नहीं बल्कि साक्षात अग्नि मार्ग है। जैसे बिजली के तारों को छूने के लिए कड़े सुरक्षा नियम और इंसुलेशन की जरूरत होती है, ठीक वैसे ही तंत्र की अपनी कुछ गुप्त मर्यादाएं होती हैं जो साधक या आम इंसान अज्ञानता या अहंकार में आकर इस दहलीज को पार करता है, उसका पतन और विनाश निश्चित हो जाता है। आज आपके इस अनुशासन गुरु के रूप में मैं आपको इसके भ्रामक पाखंड के तंत्र की उस सबसे बड़ी मर्यादा, उसके पीछे के ऊर्जा विज्ञान और खुद को सुरक्षित रखने के नियम को बताऊंगा और उपाय भी दूंगा। ध्यान सुनिएगा। पहला लक्षण है साधना या कड़े मंत्र जाप के बाद साधक के भीतर सात्विकता बढ़ने के बजाय भयंकर वासना, लोभ और दूसरों को नीचा दिखाने का अहंकार जागृत होने लगता है। दूसरा लक्षण, घर के भीतर अचानक अकारण की बीमारियां, धन का भयंकर नुकसान और परिवार के सदस्यों के बीच अत्यधिक कड़वाहट या कलेश शुरू हो जाता है। तीसरा लक्षण, रातों की नींद पूरी तरीके से उड़ जाती है और मस्तक में हर समय एक भारी दबाव रहता है और साधक धीरे धीरे मानसिक असंतुलन की तरफ बढ़ने लगता है। देखो, सनातन परंपरा और अघोर तंत्र के अनुसार तंत्र की सबसे पहली और अंतिम मर्यादा है निस्वार्थ भाव और चरित्र की शुद्धता। जब आप किसी मंत्र का जाप करते हैं तो आपके शरीर के भीतर मौजूद ऊर्जा केंद्र, विशेषकर आपका मणिपुर चक्र और आज्ञा चक्र, बहुत तीव्र गति से सक्रिय होते हैं। शास्त्रों के अनुसार इस जागृत ऊर्जा का एकमात्र उद्देश्य आपकी चेतना को उठाना और आपके आवमंडल को पवित्र करना है। लेकिन जब कोई व्यक्ति इस दिव्य ऊर्जा का प्रयोग किसी का बुरा करने, अपनी जायज नाजायज इच्छाओं को पूरा करने या पाखंड रचने के लिए करता है तो वो ऊर्जा शॉर्ट सर्किट हो जाती है। ऊर्जा का यह विपरीत प्रभाव साधक के स्वयं के तंत्र यानी नर्वस सिस्टम पर भयंकर चोट करता है, जिससे उसकी संचित बरकत शून्य हो जाती है और उसका भाग्य पूरी तरीके से अंधकार में डूब जाता है। अब आपको करना क्या है, इसके पीछे का उपाय सुनिएगा। कभी भी भूल कर भी तंत्र या मंत्र शक्ति का प्रदर्शन दूसरों को डराने, प्रभावित करने या किसी का अहित करने के लिए मत करिए। अपनी साधना के दौरान भोजन, वाणी और आचरण का कड़ा अनुशासन रखिए। वासना और मलिन विचारों से पूरी तरीके से दूर रहिए। मंत्र को किसी भौतिक लालच के लिए मत रगड़िए, बल्कि निष्काम भाव से केवल अपने इष्ट देव की प्रसन्नता के लिए ही पूजा करिए। साधना की इस ऊर्जा को संतुलित रखने और घर के आवमंडल को पूरी तरीके से दोषमुक्त बनाए रखने के लिए रोज सुबह शाम पूजा के समय शुद्ध धूप और अगरबत्ती का प्रज्वलन अवश्य करें। आप चाहें तो इसके लिए प्रमाणिक और शुद्ध पूजन सामग्री का उपयोग भी कर सकते हैं जो बिल्कुल शुद्ध हो। इसकी दिव्य और सात्विक सुगंध आपके पूजा घर की हर नकारात्मक तरंगों को काट देगी, जिससे आपकी चेतना एकाग्र होगी और आपका सुरक्षा कवच हमेशा अभेद बना रहेगा। दिखावे और पाखंड से हमेशा दूर रहना है, अपने चरित्र को साफ रखना है, पूरे भरोसे के साथ महाकाल के चरणों में झुक जाना है। आदेश जय महाकाल।